बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल रात गए अफ़गान तालिबान की जानिब से वादी पंजशेर को फतह करने और उसके बाद काबुल के अंदर हवाई फायरिंग के जरिए अपनी फतह का ऐलान और जश्न मनाने की खबरें जो हैं उन्हें पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर किया और पूरी दुनिया जो है उसने इस खबर की तस्दीक की कि आफ्टर काबुल नाउ पंजशेर हैज ऑल्सो फॉलन इन द हैंड्स ऑफ तालिबान। वादी पंजशेर भी तालिबान के हाथ में जा चुकी है, लेकिन इस सब के बाद तालिबान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया और तालिबान को एतमाद दिलाकर किस तरह से खून की होली खेली गई है कल रात गए। और इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और क्या अफगान तालिबान का ये क्लेम कि उन्होंने वादी पंजशेर फतह कर ली है, क्या ये अब भी क्लेम स्टैंड कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस फोर्सेस जो कि इसे डिनाई कर रही हैं उनके क्लेम्स के ऊपर एतबार किया जाए। इस सब के अंदर रात गए कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स और कुछ बहुत अहम एडवांसमेंट्स हुई हैं। पूरी रात हमारी टीम जो है वो मुख्तलिफ खबरें जो आ रही थी उन्हें वेरीफाई करके ऑथेंटिकेट करके कंपाइल कर रही थी ताकि आप तक ये सुबह का जो वीलॉग है और पूरी रात की अपडेट्स जो हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाई जाएं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम कुछ और बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से भारत ने अमरुल्लाह सालेह को इस्तेमाल करके इस पूरे सिनेरियो के अंदर रंग में भंग डाला है और किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को कैपिटलाइज किया है और सरेंडर का वादा करके तालिबान के साथ किस तरह से खून की होली खेली गई है। इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आपने इस इंतहाई तफसीली वीडियो को मिस नहीं करना। इसे मैं इंशाल्लाह 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करूंगा ताकि मुकम्मल सिनेरियो, ऑन ग्राउंड सिचुएशन और लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हैं वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, कल रात गए एक जानिब तो तालिबान के ये क्लेम आए कि वादी पंजशेर को उन्होंने फतह कर लिया है और वादी पंजशेर अब तालिबान के कब्जे में जा चुकी है और उसका अहम तरीन जिला जो है उसको तालिबान ने फतह कर लिया। इसके बाद काबुल के अंदर तालिबान के लोग जो जंगजू हैं, कमांडर्स हैं और आम जो लोग हैं उन तक जब ये इत्तलात पहुंची तो जो एक हमारे इलाके का, पाकिस्तान के अंदर भी ये ट्रेडिशन है, अलबत्ता गलत ट्रेडिशन है कि हवाई फायरिंग करके खुशी का इजहार किया गया। अब इस सब के बाद बहुत सी फुटेजेस सामने आई, ये देख भी सकते हैं कि तालिबान काबुल में हवाई फायरिंग करते हुए बाज के नजदीक ये पंजशेर की फतह की खबरों पर मनाया जाने वाला जश्न था, जबकि बाज का कहना है कि ये मुल्ला बरादर के तालिबान हुकूमत के सरबराह के तौर पर ऐलान और उनके ऐवान सदर जाने की मुनासबत से था। लेकिन जाहिर बात है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ऐलान और ऐवान सदर जाना जो है वो डिले हुआ, तो इत्तलात ज्यादा क्रेडिबल यही है कि ये वादी पंजशेर के अंदर फतह के हवाले से हवाई फायरिंग की गई। अब इसके ऊपर अफगान तालिबान के जो कमांडर हैं, उनके जो आर्मी चीफ हैं और मुल्ला उमर के जो साहबजादे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देखें, अब जो कुछ भी है वो बैतुल माल का है, अब जो कुछ भी है वो अमारात इस्लामी का है और हर तालिबान का जो भी जंगजू है उनके हाथ में अगर कोई गन है, उसके अंदर कोई गोली है, वो अवाम की अमानत है और उसे इस तरह से किसी खुशी के मौके पर सर्व करना ये गैर इस्लामी भी है, लोगों को डराना भी है और इससे नुकसान भी पहुंच सकता है और कौमी खजाने का नुकसान तो होगा ही होगा। आप इस सब के अंदर ये देख सकते हैं कि हवाई फायरिंग से गुरेज करें, इसके बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें। हथियार और गोला बारूद आपके हाथ में अमानत है, किसी को इसे जाया करने का हक नहीं। इस तरह फायरिंग से गोलियां आम शहरियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए बिला जरूरत गोलियां ना चलाई जाएं। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तालिबान फोर्सेस से अपील। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, आप ये देख सकते हैं कि मौलवी याकूब जो हैं, जो कि बेटे हैं मुल्ला उमर के, उन्होंने क्या कहा। तालिबान ने अफगानिस्तान में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी। मिलिट्री चीफ मौलवी याकूब ने पाबंदी का हुक्म दिया है। अब किसी ने फायरिंग की तो सजा मिलेगी, हथियार जब्त कर लिया जाएगा
जाएगा और फायरिंग करने वाले को जेल में डाला जाएगा। तो तालिबान ने यह एक इंतहाई मस्बत चीज की है और जो अच्छी चीज है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरी दुनिया का मीडिया इस हुक्मनामे को अप्रिशिएट कर रहा है। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर कुछ खबरें हैं, पहले वो रख देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि कैसे रंग में भंग डाला गया और तालिबान के साथ किस तरह से हाथ किया गया और उसके बाद तालिबान का जलाल किस तरह से आया और क्या हम अभी कह सकते हैं कि पंजशेर हैज फॉलन और नॉट। इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप रॉयटर्स की यह खबर देखें, अब से कुछ देर पहले की है कि तालिबान सोर्सेज से लास्ट अफगान होल्ड आउट रीजन फॉल्स, रेजिस्टेंस डिनाइज क्लेम। तालिबान जो है उन्होंने क्लेम किया है कि आखिरी जो उनके खिलाफ महाज था, उनके खिलाफ जो मज़ाहमत थी, वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। सकूते पंजशेर हो चुका है और 200 साल तारीख के बाद ये पंजशेर अहमद शाह मसूद की सरजमीन, शेर पंजशेर की सरजमीन जो नाकाबिले तस्खीर थी सोवियत यूनियन के लिए, अमेरिका के लिए, इवन तालिबान के पिछले दौरे हुकूमत के लिए, तालिबान ने उसे फतह कर लिया। अब जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं उन्होंने इसे क्लेम को रिजेक्ट किया है, डिनाई किया है। डेली सबाह टर्की की न्यूज एजेंसी है, वो क्या कह रही है, अफगानिस्तान लास्ट होल्ड आउट पंजशेर रिपोर्टेडली फॉल्स टू तालिबान, यानी कि बाद ये पंजशेर जो है वो तालिबान के हाथों में चली गई है एंड इट हैज फॉलन टू तालिबान। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उस पर हम आ जाते हैं, जो हमारे मकामी सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे हैं, वहां पर कुछ मौजूद साफियों से भी बात हुई है, वो भी इन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं। इवन दोनों पार्टीज के जो करीबी लोग हैं उन्होंने इन दोनों चीजों की तस्दीक की है। तो जितनी खबरें अब मैं आगे रखने जा रहा हूं ये क्लेम्स नहीं है, बल्कि ये दोनों तरफ से इनकी कुछ ना कुछ तस्दीक जो है वो सामने आ रही है। और इस वक्त रात गए क्या कुछ हुआ और तालिबान ने किस तरह से कब्जा किया, 3 इवेंट्स हैं वो आप जरा मुलाहिजा करें, फिर हम अमरुल्लाह साले वाली कहानी पे आएंगे। आप सबसे पहले ये देखें कि पंजशेर के गवर्नर ऑफिस और सूबाई इंटेलिजेंस मरकज की फतह बाकी है। मकामी मलेशिया ने ईशा के करीब सरेंडर होने का कहा था, लेकिन बाद में उसके रहनुमा अपनी बात से मुकर गए थे। अब तबाहकुन हमलों की जद में है, यानी कि पहले उन्हें सरेंडर का कहा गया और कहा गया तालिबान को कि अब ये पूरी वादी आपकी है, आप इस पर कंट्रोल करें, हम सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने, हम आपके सामने तस्लीम कर रहे हैं और हम आपके सामने बैत कर लेंगे, हम तालिबान को मानने को तैयार हैं। बाद में वो मुकरे, क्यों मुकरे ये कहानी बाद की है, लेकिन तालिबान ने ये चीज कंफर्म की कि पंजशेर का गवर्नर ऑफिस और सूबाई इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिन पर इस वक्त कब्जा बाकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम आप एक और अपडेट देखें, ये रात गए आई कि इत्तलात के मुताबिक तालिबान पंजशेर में गवर्नर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि उन्होंने गवर्नर ऑफिस का रुख कर लिया है। और ये जो गवर्नर इस वक्त वहां पर है उसका दामाद 4 कमांडर समेत परसों मारा गया था। तो यह भी एक बड़ी खबर थी। अलबत्ता तालिबान अपना गवर्नर जो है वो इस वक्त नामजद कर चुके हैं। अब तालिबान ने जो सबसे बड़ा वहां पर कामयाबी हासिल कर लिया, एक तो वो जो दरमियानी जिला है, जो सेंटर है, जो कैपिटल है वादी पंजशेर का, तालिबान उसमें घुस चुके हैं और वहां पर गवर्नर ऑफिस के ऊपर कब्जे की जंग जारी है, दीगर चीजें हो रही हैं। जो चीज कंफर्म हो रही है ऑन ग्राउंड वो आप ये देख लें कि ताजा तरीन तालिबान ने पंजशेर पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कब्जा करने का दावा कर दिया है, यानी कि तालिबान की तरफ से यह दावा सामने आया है कि हमने पंजशेर का पुलिस हेडक्वार्टर अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ तालिबान ने कुछ फुटेजेस भी जारी की हैं और आप ये देख सकते हैं कि तालिबान की तरफ से पंजशेर में कब्जे में लिया जाने वाला एक टैंक और आर्मर्ड गाड़ी, तालिबान ने आज पेशकदमी के दौरान कई टैंक कब्जे में ले लिए हैं, यानी कि बाकायदा तौर पर टैंक्स जो हैं उन्हें तालिबान अपने कब्जे में ले चुका है, असला अपने कब्जे में ले चुका है, आर्मर्ड गाड़ियां अपने कब्जे में ले चुका है और इस वक्त कमर जो है वो टूट चुकी है। अलबत्ता कुछ लोग जो हैं वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, वरना बहुत सी जगहों पर सरेंडर की तस्वीर और वीडियोस अफगान तालिबान की जानिब से उनकी तरफ से जारी हो चुकी हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें कि तालिबान ने पंजशेर के जिला पारियान पर कब्जा कर लिया। पंजशेर में ये दूसरा जिला है जिस पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया। तालिबान रहनुमा अहमदुल्लाह वसीक का दावा। और अब जो बाजारक का इलाका है, शुतलबी और परयान भी, ये दोनों तो कब्जा कर चुके हैं। दरा और इनके मुतल्लिक भी इत्तलात यही आ रही हैं कि इन पर कब्जा हो चुका है। अलबत्ता मुकम्मल तौर पर 2 इजला कंट्रोल में हैं, जबकि दूसरी जानिब तालिबान के साथ रात गए हुआ क्या था वो आप जरा ये देख लें। आप ये देखें कि ये टर्की के TRT के नुमाइंदे हैं, टर्की का जो सरकारी रेडियो है, अली मुस्तफ़ा, ये इसे कंफर्म कर रहे हैं। सोर्सेज ऑन पंजशेर, तालिबान स्टॉप्ड फाइटिंग टू गिव पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस टाइम टू सरेंडर विच दे इनिशियली एग्रीड टू बट देन रिनेज्ड ऑन, नाउ तालिबान क्लियरिंग होल्ड आउट्स, यानी कि तालिबान जो हैं उन्होंने शुरू में एक कमिटमेंट मिली कि हम जी सरेंडर कर देंगे, आप इस वक्त जंग रोक दें, बाद ये पंजशेर आपकी हुई और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, वो क्या हुआ उसका तो हम जायजा लेते हैं। उसके बाद नाज़रीन किराम कुछ ऐसा हुआ
हुआ कि तालिबान का जो लास्ट उन्होंने वहां पे सरेंडर से इनकार कर दिया। तालिबान ने कहा फिर अब ऐसी की तैसी, जिधर हम 70-80% इलाका फतह कर चुके हैं, अब मेन जगह जो है उन पर कब्जा करना है, पुलिस हेडक्वार्टर कब्जे में आ चुका है और अब गवर्नर ऑफिस पर झंडा लहराना है। और ये तो तालिबान का बड़ा ही एक जो स्ट्रेटजी है, हमने तो इसे पहले दिन से कवर किया है, हम तो पहले दिन से अफगान अपडेट्स की सीरीज चला रहे हैं। जिस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे बैकग्राउंड में जब अफगानिस्तान का झंडा चला करता था, जो कि अब छोटा कर दिया गया और अमारात इस्लामी का झंडा आ गया है, हमने आपको एक एक जिला और जब पहला जिला फतह हुआ था उस पर भी हमने एक्सक्लूसिव कवरेज की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम अपनी ऑथेंटिक कवरेज, दोनों साइड की स्टोरी मुकम्मल तौर पर आपके सामने रखने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब इस सब के अंदर आपको बताया कि अमरुल्लाह साले जो है उसकी तरफ से इतलात आई कि वो मुल्क से भाग गया है। मैंने कल रात के वीलॉग के अंदर आपके साथ एक ऑडियो क्लिप भी शेयर किया, मैं अभी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। आप सबसे पहले ये खबर देखें। पंजशेर में मकामी मलेशिया हथियार डालने के मुआहदे से पीछे हट गई, अब जंग में ही फैसला होगा। अब यानी तालिबान जो है उनका कहर और गजब जो है उसका शिकार होंगे, और ये तालिबान के लोग कह रहे हैं। अब अमरुल्लाह साले जो है उसने एक ताज़ा तस्वीर भी अपनी जारी की, आप देख सकते हैं अमरुल्लाह साले की ताज़ा तस्वीर। पंजशेर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट परवान के कमांडर जान अहमद हकजू जो हैं उनके साथ खाना खाते हुए, तो वो वहां पर फ्रंट लाइन पर मौजूद है। उसने एक नाज़रीन कराम वीडियो क्लिप जारी किया है और ये बीबीसी को भेजा गया था क्लिप। ये मैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली आपके सामने चलवा देता हूं वीडियो क्लिप, जिसमें वो डेट भी बता रहा है कल की, और इसके हवाले से आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं चलवा देता हूं, फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसे आगे बढ़ाएंगे। Today is Friday, September 3, 2021. It's 9:15 local time. I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond. As usual, backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled. I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless fake news. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। नाज़रीन कराम, आपने ये अमरुल्लाह साले का वीडियो क्लिप सुना, इसके अंदर भी वो वही बातें तो रिपीट कर रहा है। सारी बात है, भारत बहादुर जो है, जो फंडिंग कर रहा है, उसे खुश करना है। पाकिस्तान के बैक्ड जो दहशतगर्द हैं वो इनके ऊपर धावा बोल रहे हैं, और सिचुएशन डिफिकल्ट जो है उसका एतराफ़ कर रहा है ये। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये उस ऑडियो क्लिप से मुख्तलिफ है। इसके अंदर कुछ बातें इसने अलग की हैं, और पहले इसने कहा कि पाकिस्तान घुसा है, अब इसने अपने अल्फाज चेंज किए हैं और कह रहा है पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता गिरोह जो है वो घुसाए हैं। अलबत्ता नाज़रीन कराम, इसने ये वीडियो जारी किया और इंडियन मीडिया की कवरेज देख लें तो आपको समझ लग जाएगी कि इसके पीछे कौन है, इसे पंप कौन कर रहा है, इसे हीरो कौन बना रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो कुछ और कहानी बता रहा है। अलबत्ता इंडियन मीडिया अमरुल्लाह साले को सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लीडर अहमद मसूद के जज्बे बढ़ा रहा है और उसे कह रहा है ऐसी की तैसी फेरो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और रात गए भी तालिबान जो हैं उनके ऊपर हमले भी किए गए हैं, उनकी तलात भी आ रही है, और तालिबान को भारी नुकसान जो ये उन्हें एतबार दिलाकर, इससे पहले भी तालिबान के साथ ये हो चुका है। 2 दिन पहले मैं ये रिपोर्ट कर चुका हूं कि उन्हें सरेंडर का वादा करके फंसा कर मारा गया है, और ये अनएथिकल चीजें जो हैं वो जंग के अंदर इस वक्त लॉन्च कर दी गई हैं। लेकिन अब तालिबान ने कहा अब जो मर्जी हो जाए, हमने फिर भी कुछ चाहा, आखिरी कोशिश की, इतना नुकसान बर्दाश्त करने के बाद एक कोशिश हमने की कि किसी भी सूरत नुकसान ज्यादा ना हो। लेकिन अब जो फैसला है वो जंग ही करेगी, और इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।